एक ग्रंथ है जो सिर्फ तब पढ़ा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है 13 दिन तक, और जैसे ही 13 दिन पूरे होते हैं बंद कर दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं इसे घर में नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग इसे खोलने से डरते हैं। गरुड़ पुराण, आज मैं आपको बताऊंगा ये ग्रंथ असल में है क्या, मौत के बाद क्या होता है, इसके अनुसार 13 दिन का रहस्य क्या है, और वो सबसे बड़ा मिथ जो इस ग्रंथ के बारे में फैलाया गया है। और वीडियो के एंड तक आपका इस ग्रंथ को देखने का नजरिया बदल चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण, ये एक वैष्णव पुराण है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं और इसका फॉर्मेट बहुत खास है। ये एक कॉन्वर्सेशन है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच। गरुड़ जी ने विष्णु जी से वो सवाल पूछे जो हर इंसान के मन में होते हैं, लेकिन जो कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। मौत के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है, और वापस जन्म कैसे मिलता है। और विष्णु जी ने एक एक करके सब बताया। वही जवाब गरुड़ पुराण है। एक बात और, ये सिर्फ मृत्यु की किताब नहीं है, इसमें आयुर्वेद है, नीति यानी एथिक्स है, रत्न शास्त्र है, विष्णु भक्ति है और मोक्ष का ज्ञान है। लेकिन इसका सबसे फेमस हिस्सा प्रेताखंड वही है जिसमें मौत के बाद की पूरी यात्रा लिखी है, और वही आज हम समझेंगे। अब वो सेक्शन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत कहीं नहीं जाती। पहले 13 दिन आत्मा अपने घर के आसपास रहती है, अपने परिवार के बीच में। वो सब देख सकती है, रोना, यादें, रिचुअल्स, लेकिन बोल नहीं सकती। इसलिए 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है। ये पाठ परिवार के लिए भी है और आत्मा के लिए भी। आत्मा को ये समझ आता है कि अब आगे जाना है, अटैचमेंट छोड़ना है, और परिवार को ये समझ आता है कि मौत अंत नहीं है, एक ट्रांजिशन है। फिर 13वीं के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है यमलोक की तरफ। गरुड़ पुराण कहता है ये रास्ता 86,000 योजन लंबा है और पूरी यात्रा 47 डेज की है। रास्ते में एक नदी आती है, वैतरणी नदी। जो पुण्य वाले हैं उनके लिए ये नदी शांत है, पार करना आसान। जो पाप वाले हैं उनके लिए ये नदी भयंकर हो जाती है। फिर यमलोक में चित्रगुप्त, वो डिवाइन अकाउंटेंट जिनके पास हर इंसान के कर्म का हिसाब है, एक एक दिन का, और उस हिसाब के अनुसार आत्मा को अगला अनुभव मिलता है। अब एक बात जो गरुड़ पुराण के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाती है, हाँ इसमें नरक का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में है, कौन से कर्म का कौन सा परिणाम सब लिखा है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण का नरक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाला इटर्नल हेल नहीं है। वहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। कर्म का हिसाब पूरा होता है और आत्मा वापस आती है नया जन्म लेके एक नए मौके के लिए। ये पनिशमेंट की किताब नहीं, अकाउंटेबिलिटी की किताब है। इसका मैसेज डर नहीं है, इसका मैसेज है कि तुम्हारे कर्म का हिसाब हो रहा है तो कर्मों को सुधारो अभी जब टाइम है। और इसलिए गरुड़ पुराण असल में मौत की किताब है ही नहीं, ये जिंदगी की किताब है जो मौत के बहाने जीना सिखाती है। अगर ये वीडियो आपका नजरिया बदल रही है तो सब्सक्राइब कर लें और अभी बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वो बात जिसके लिए मैं ये वीडियो सबसे ज्यादा बनाना चाहता था। बहुत लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर में मत रखो, अशुभ होता है, पढ़ोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैं सीधा पूछता हूँ कि एक ग्रंथ जिसमें भगवान विष्णु खुद ज्ञान दे रहे हैं वो अशुभ कैसे हो सकता है? ये डर आया कहाँ से? क्योंकि हम इस ग्रंथ को सिर्फ मृत्यु के समय सुनते हैं। हमने इस ग्रंथ को ग्रीफ के साथ जोड़ दिया, एसोसिएशन हो गई, गरुड़ पुराण इक्वल्स मौत। लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये ग्रंथ घर में नहीं रख सकते, बल्कि सच तो ये है कि इस ग्रंथ में आयुर्वेद है, नीति है, रत्न विज्ञान है, विष्णु भक्ति है। ये कंप्लीट लाइफ की मैनुअल है। हाँ एक बात जरूर है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। नरक के डिस्क्रिप्शन सेंसिटिव लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर बिना कॉन्टेक्स्ट पढ़े जाए। इसलिए ट्रेडिशन ने ये कहा कि इसे गुरु या ज्ञानी के साथ पढ़ो, समझ के पढ़ो, मत पढ़ो नहीं कहा, ध्यान से पढ़ो कहा। फर्क है।
अब एक तर्क वाली बात, 13 दिन का पाठ सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है। सोचिए, जब घर में कोई जाता है, परिवार का क्या हाल होता है। शौक, खालीपन, गुस्सा, गिल्ट। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि ग्रीफ को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, रिचुअल चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। अब देखिए हमारे ट्रेडिशन ने क्या दिया। 13 दिन, रोज एक फिक्स टाइम पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है, कथा सुनता है जो मौत को समझाती है। रिश्तेदार आते हैं, खाना बनता है, बातें होती हैं। ये एक तरीके से ग्रीफ काउंसलिंग है, हजारों साल पुरानी, भक्ति भी, तर्क भी। अब 2 प्रैक्टिकल बातें। अगर आप गरुड़ पुराण खुद पढ़ना चाहते हैं तो बुक आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी पूजा से रिलेटेड सहायता चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके अभी हमें रीच आउट कर सकते हैं। एक लास्ट बात, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा गिफ्ट नरक का डर नहीं, इसका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये मौत को मिस्ट्री से निकाल कर समझ में बदल देता है। जो चीज़ समझ आ जाती है उसका डर कम हो जाता है, और जब मौत का डर कम होता है तो इंसान ज़्यादा खुल के जीता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस ग्रंथ को बनाया डराने के लिए नहीं, फ्री करने के लिए। अगर आपके किसी अपने ने रिसेंटली किसी को खोया है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, शायद ये समझ उनके दुख को थोड़ा सा हल्का कर दे। सब्सक्राइब करें सनातन जर्नी को और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमो नारायण।